ये कोई इंडिकेटर स्ट्रेटेजी नहीं है, पूरा गेम लिक्विडिटी का है। मेरा डैशबोर्ड सिर्फ एक चीज़ पे काम करता है, वो है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट क्या करती है, रिटेलर्स को ट्रैप करके मूव करती है। अगर ये कोई लेवल है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, ऐसे लिखाया, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट में कोई इम्बैलेंस, इम्बैलेंस पे टैप पे ट्रेड। सिर्फ यही लॉजिक है मेरे डैशबोर्ड का। लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, उसको टैप करे ट्रेड। अब जो भी लिक्विडिटी स्वीप होगी उसको ये मेरा लिक्विडिटी हंटर डैशबोर्ड बताएगा। ये इसके 3 इंडिकेटर हैं। और जो भी इम्बैलेंस होगा वो इस चार्ट पे आएगा। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर, ये भी 3 टाइम फ्रेम में काम करता है और ये भी 3 मिनट टाइम फ्रेम में काम करता है। इस वीडियो में आपको पहले 5 मिनट बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 15, फिर 3, फिर तीनों पे कैसे ट्रेड करना है तब बताऊंगा। बट लॉजिक समझो क्या करना है। जब भी लिक्विडिटी स्वीप होगी ये बताएगा, बाय और सेल बताएगा। लिक्विडिटी स्वीप हुई हाई की, लो पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी तो सेल ट्रेड। और अगर नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और बुलिश कैंडल क्लोज हुई है तो बाय का ट्रेड, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेंगे और टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी का। बस कुछ रूल्स बता देता हूँ मैं। बुलिश ट्रेड के लिए जब भी बुलिश ट्रेड होगा तो हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए, रिट्रेसमेंट करे और ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट अगर ये सिग्नल सेल दे रहा है तो हमें एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए, मार्केट उसको रिजेक्ट करेगी और देन ट्रेड। बस इस लॉजिक को समझ लो। सेल सिग्नल है तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप चाहिए, बेरिश इंबैलेंस चाहिए। और बाय सिग्नल है तो बुलिश, उसको टैप करेंगे और ट्रेड लेंगे। अब हम बैक टेस्ट करते हैं। अभी इसी दिन को बैक टेस्ट कर लेते हैं, न्यूयॉर्क सेशन को। अभी 5 मिनट में करेंगे। 5 मिनट, 3 मिनट को बंद कर देते हैं। इधर भी 3 और 15 को बंद करते हैं, पहले 5 मिनट को टेस्ट करते हैं। बस ध्यान से देखना, हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें सिग्नल रीप्रिंट नहीं होते। अगर बाय ट्रेड आया तो बाय ही होगा, सेल आया तो सेल ही होगा। ऐसा नहीं है जैसे और लोग करते हैं कि बाय का सिग्नल दिया फिर मार्केट घूम गई तो सेल का भी दे दिया। नहीं, अगर बाय लिखा आ गया तो बाय ही करना है और सेल लिखा है तो सेल ही करना है। अब यहाँ पे सेल आया, इस कैंडल क्लोजिंग पे सेल आया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्ट किया। इधर देखो ध्यान से, सिंपल शॉर्ट ट्रेड लेंगे, शॉर्ट पोजीशन एंड एसएल का होगा ऊपर। अब ट्रेड क्यों लिया, इधर सेल है, इधर बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, कैंडल ने रिजेक्ट किया, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया, दैट्स इट। प्ले करते हैं। नेक्स्ट कैंडल में एसएल हिट होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड की वेट करेंगे। बस आपको कैंडल टू कैंडल सिग्नल को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। अब फिर से सेल सिग्नल आया, फिर से एक बेरिश गैप दिखा आपको। फर्स्ट कैंडल ये रही, सेकंड कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल, एसएल मैंने बता दिया और टारगेट नीचे लिक्विडिटी का। जब तक सिग्नल रिवर्ट नहीं होगा हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। बाय आएगा, बाय कब लेंगे, बाय सिग्नल आने के बाद यहाँ पर 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए, तभी ट्रेड लेंगे बाय का। अदरवाइज ट्रेड को ट्रेल करेंगे कैंडल टू कैंडल। एक दो कैंडल में ही मूव कर दिया जो नियरेस्ट ट्रेड था, बट क्या बुक कर लेना, नहीं बुक नहीं करना। कब तक बुक नहीं करना, जब तक सिग्नल रिवर्ट ना हो और बाय का ट्रेड ना बने। अब जैसे बाय का सिग्नल दिखाया बट यहाँ कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, कोई प्रिंटेड है नहीं, तो ट्रेड को होल्ड करेंगे। अब ऐसे ट्रैप करती है मार्केट, C2 से गया ट्रेड और नीचे। अब जब तक सिग्नल रिवर्ट नहीं हुआ तब तक हम ट्रेड को ट्रेल करते रहेंगे, कैंडल टू कैंडल फॉलो करेंगे। अब टारगेट कितना हो रहा है इस ट्रेड में, 17 पॉइंट का। ट्रेल करना भी इजी है जब तक रिवर्ट नहीं होगा सिग्नल। टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का। सिंपल लॉजिक था, डिस्प्लेसमेंट सेल सिग्नल दिया आपको, इधर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए रिट्रेस, रिट्रेस पर रिजेक्शन कैंडल और ट्रेड। अब बाय सिग्नल आया, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट है, ये रही। अब इस ट्रेड को यहाँ बुक करेंगे।
इस ट्रेड को इस कैंडल पे बुक किया। अब यहाँ पे एक बाय कैंडल दिखी, बाय सिग्नल जनरेट हुआ, फर्स्ट कैंडल बुलिश टैप और यहाँ से लॉन्ग पोजीशन। सिंपल एसएल का हुआ यहाँ पे, और टारगेट ऊपर तक का। चलो ऐसे लीट हो गए 2 ही कैंडल में, कोई नहीं फिर से करेंगे। अभी हमारे 2 ऐसे लीट हुए हैं। वो एसएल कितने पॉइंट का हिट हुआ था? 15 पिप का, और ये टारगेट लगभग लगभग 250 पिप का तो मिनिमम बुक किया। यहाँ ये एसएल कितना गया? 50 पिप का। तो लगभग हम भी 20 पिप तो आराम से 20 पॉइंट तो प्रॉफिट में है ही। अब सेल सिग्नल आया यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे सेल सिग्नल आया, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल नहीं मिली। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक ही कर दिया। जैसे ही ब्रेक के नो ट्रेड। ये मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, एक फेयर वैल्यू गैप आया रिट्रेसमेंट करने गई मार्केट, अगर उसको ऊपर ब्रेक कर देगी तो ट्रेड नहीं लेना, बस रिजेक्शन चाहिए, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए। अब बुलिश कैंडल ने क्लोज कर दिया तो ये ट्रेड अवॉइड करेंगे, सिग्नल का वेट करेंगे। अब बाय का ट्रेड दिखा रहा है। अब इस कैंडल के अंदर कोई भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये रहे 1 2 3, कोई भी टैप होगा ट्रेड लेंगे। अब मार्केट ने टैप कर दिया बुलिश कैंडल, उसका हाई ब्रेक हो गया, लॉन्ग पोजीशन। एसएल कहाँ होगा? लास्ट यहाँ पे। अगर ये टैप, अब ये टैप करती तो ये एसएल होता, अब ये टैप किया तो यहाँ से ट्रेड, और चलने देंगे इस ट्रेड को कब तक? जब तक सिग्नल रिवर्ट ना हो जाए। अब सेल का सिग्नल दिखाया, बट कोई यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है नहीं, तो ट्रेड को होल्ड करेंगे, और नहीं तो ट्रेल करेंगे। टारगेट कितना चल रहा है इसमें? अभी इसमें 200 पिप का टारगेट हिट हो गया, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। अब सेल है, बट क्या ट्रेड लेंगे? नहीं, क्यों? बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं है। अब बाय का ट्रेड दिखा रहा है, यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है नहीं, इसी ट्रेड को होल्ड करेंगे या न्यू ट्रेड का वेट करेंगे। जिसने एग्जिट कर लिया वो न्यू ट्रेड का वेट करेगा। अब फिर से सेल दिया, यहाँ पे कोई भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो नहीं, नो ट्रेड। सिंपल ध्यान रखना, यहाँ सिग्नल देखो, यहाँ फेयर वैल्यू गैप देखो बस। यहाँ बाय दिया, एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई रहा, फर्स्ट कैंडल ने इसको टैप भी किया, इसके हाई पे ट्रेड लो। अगर वो ट्रेड चल रहा है तो ठीक है, ऐसा लाभ बताऊं कहाँ हुआ? यहाँ पे टारगेट ऊपर, जब तक सिग्नल रिवर्ट नहीं होगा ट्रेड में बैठे रहेंगे। 2 ही कैंडल में कितना टारगेट आप देख रहे हो, कितना टारगेट दिया 2 ही कैंडल में? 100 पिप का। अब बाय सिग्नल दिखाया, बट यहाँ पे कोई भी मेजर बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसी ट्रेड को होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे सेल सिग्नल दिखाया, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज पे यहाँ पे सेल सिग्नल दिखा, बट यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिली नहीं। ये भी बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल हो, इसने ब्रेक कर दिया, तो एज इट इज ट्रेड को हम होल्ड करेंगे बस। अब इस ट्रेड ने भी लगभग अराउंड 200 पिप्स, 18 से 20 पॉइंट का टारगेट। अब यहाँ पे देखो सेल सिग्नल दिया इस कैंडल में, यहाँ पे दिया है, कोई भी गैप है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये है, इसको तोड़ दिया मार्केट ने, आराम से बैठे रहो। फिर से बाय दिखा रहा था, बट कोई टैपिंग नहीं थी यहाँ पे, दोबारा दिखा रहा हूँ देखो। अब यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, अब यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, नेक्स्ट कैंडल में कोई किसी भी कैंडल ने इसको टैप नहीं किया, ट्रेड नहीं, बस जो ट्रेड चल रहा है उसी को होल्ड करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 10 PM। कितने ट्रेड हुए हमारे टोटल? एक, इसने लगभग 200 पिप
18 से 20 पॉइंट का, इसने भी 18 से 20 पॉइंट का, इसने 28 पॉइंट। एसएल कहाँ गए, 1 और 2 एसएल गए मेरे। तो लगभग प्रॉफिट कितना हुआ, इसको 25 मान लेते, 25 20 45 और 20 65 में 5 और 2 और 5 7 पॉइंट बस। अगर आप पूरा भी बुक नहीं करो ट्रेलिंग में तो लगभग 50 पॉइंट तो बुक ही करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 मिनट में करके ट्रेड, फिर 3 मिनट में भी बताऊंगा, तीनों टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करना है वो समझाऊंगा। इस वीडियो को एक नहीं 2 बार 3 बार देखना, तब समझ में आएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं इस सेटअप पे जो ट्रेड्स लेता हूँ उसको मैं डेली पोस्ट करता हूँ।